नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। अभी हम उपस्थित हैं पुपड़ी में, जहां के आदित्य कुमार ने सीतामढ़ी जिले में साइंस स्ट्रीम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 460 नंबर प्राप्त किया है। 500 में 460 नंबर, यानी कि 92% नंबर। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पुपड़ी के 25 नंबर वार्ड के छात्र ने ज़िले का नाम रोशन किया है। हम मुखातिब होते हैं आदित्य कुमार की तरफ। आदित्य जी, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने बहुत ज़िले में तीसरा स्थान प्राप्त कर पुपड़ी ही नहीं, वार्ड नंबर 25 का ही नहीं, नगर परिषद का ही नहीं, ज़िले का नाम रोशन किया है। इसमें आपका इसके पीछे का राज क्या है, ज़रा खुल के बताइए। जी धन्यवाद सबसे पहले तो। और इसके पीछे का राज है मेहनत, सिर्फ मेहनत, गार्जियन का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, अच्छे लोगों का गाइडेंस, उससे ही ये हो पाया है। और जहाँ तक बात रही सफलता की, तो मेहनत करने से सफलता मुमकिन है। वही उसी के कारण आज इतना रिजल्ट आया है। सीतामढ़ी में 3rd नंबर पे हूँ, उसके लिए बहुत खुशी महसूस हो रही है। और तीसरा स्थान जिले में आपका है साइंस स्ट्रीम में, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? श्रेय मैं अपने परिवारजनों को, अपने टीचर को जो मैथ पढ़ाते मुझे, गुड्डू सर, उनको देना चाहूँगा। और साथ ही में जिन लोगों ने मुझे मदद की किसी भी रूप से, उनको देना चाहूँगा। आप लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने हमेशा हमें गाइड किया, अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया। और साथ ही मोहल्ले वासियों को भी देना चाहूँगा, जिनके वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया अभी तक। और कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की प्रसन्नता देख के, घर के लोगों को खुश देख के अब मेरे अंदर भी बहुत खुशी आ रही है। और आगे भी ये होगा, ज़रूर आप लोग को और खुशी मिलेगी मेरे। आगे आपका इरादा क्या है कि आगे की पढ़ाई पूरी करके आप क्या बनना चाहेंगे? जी अभी तो मैंने सोचा है सिविल सर्विसेज में जाने का, यूपीएससी या बीपीएससी में एक जॉब पक्का करना ही है, जिससे मैं अपने देश को, अपने ज़िले को अच्छे तरीके से आगे चला सकूं, मदद कर सकूं लोगों को, किससे चलना चाहिए, देश का नाम रोशन कर सकूं, ज़िले का नाम आगे बढ़ा सकूं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट को और गौरवान्वित कर सकूं। बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आदित्य कुमार निकलकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और हम मिथिलांचल न्यूज परिवार की ओर से भी मंगल कामना, शुभकामना करेंगे, व्यक्त करेंगे कि वो अपने मुकाम तक पहुँचे, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इससे पूर्व पुपड़ी पेज के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में भी आदित्य कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर पुपड़ी का नाम रोशन किया था। और उसमें आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, उसके विषय में भी कुछ? जी उस समय मैं मैट्रिक में था और पुपड़ी पेज द्वारा वो आयोजित एक प्रतिभा खोज परीक्षा थी, जो पुपड़ी में ही आयोजित हुआ था। उसका मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर उसका भी वेरिफिकेशन हुआ था। और उसके बाद मेरा प्रथम रैंक आया था, जिसमें मुझे लैपटॉप मिला। उसके बाद फिर मैंने 10वीं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा अच्छा नंबर था, उसमें भी 453 था, 90.6% बनता है। तो ऐसे बहुत सारे अवसर मिले हैं जिससे मैं अपने परिवारजनों में खुशी का पल दे सकूं, और आगे भी यही होगा, मुझे भरोसा है। हमारी ओर से मंगल कामना आपको कि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें, अपने मुकाम को हासिल करें, अपनी मंजिल तक पहुँचें। और हमें भी गर्व होता है, हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बगल के आदित्य कुमार ने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। आपको मंगल कामना हमारे चैनल की तरफ से। सीतामढ़ी जिले में साइंस स्ट्रीम में तीसरा स्थान लाने वाले आदित्य कुमार के पिता श्री राजेश कुमार गुप्ता जी मेरे साथ हैं, और उनके ज्येष्ठ भ्राता आशीष कुमार जी भी मेरी बाईं तरफ है। हम राजेश जी से पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि इतनी आर्थिक रूप से विपन्नता ही कहेंगे, मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इतनी गरीबी होते हुए भी वो अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति इतना कैसे अपने मुकाम तक पहुंचाए? धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं एक कारपेंटर हूँ, मेरा वुडन वर्क है, फर्नीचर का। और मैं शुरू से ही मेरे दिमाग में ये बच्चे के प्रति और पढ़ाई के प्रति ये विशेष ध्यान रखे हैं कि हम किसी स्थिति परिस्थिति में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बनता है कि बच्चों को ऐसा एजुकेशन दे, ऐसा पढ़ाई कराएं कि बच्चा आगे चल के कुछ करे। और मेरा बच्चा भी ऐसा है, कितना बच्चा को है कि लग रहा है कि आज बारिश हो तो नहीं जाएंगे, धूप है तो नहीं जाएंगे, पर वो बारिश और धूप, तपते हुए धूप में भी उस गया है, और बरसात के पानी को झेलते बगैर छाता के भी स्कूल गया है। और नाश्ता नहीं है फिर भी, या नाश्ता है फिर भी। और मैं
कठिन प्रयास करके आज तक इस मुकाम तक पहुंचा है। सीना गर्भ से चौड़ा हो रहा है और मेरा बच्चा जैसा करके दिखाया है, लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत करेगा। देखिए, बात करते करते भावुक हो गए राजेश गुप्ता जी, और होना भी लाजमी है, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार। एक साधारण कारपेंटर का बेटा आज सीतामढ़ी जिले में साइंस स्ट्रीम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, 500 में 460 नंबर लाया है, और सर्वाधिक 95 नंबर मैथमेटिक्स में लाया है। एक कम गौरव की बात नहीं है, हम सब के लिए गौरव की बात है, हमारे पुपरी के लिए गौरव की बात है, हमारे नगर परिषद के लिए गौरव की बात है, हमारे वार्ड नंबर 25 के लिए गौरव की बात है कि छोटे से, और जहाँ पे इनका घर है, महारानी स्थान के सामने इनका घर है, वहाँ, और इनके एक तरफ रेलवे ट्रैक है और दूसरी तरफ सड़क है, दोनों तरफ से क्राउड, और मंदिर में भी बराबर कुछ न कुछ भजन कीर्तन होता रहता है, जिसके कारण शोरगुल का माहौल हमेशा बना रहता है। इतनी विपरीत परिस्थिति होते हुए भी इनके बच्चे ने अपने मुकाम को हासिल किया है। राजेश जी, बहुत खुशी के आंसू आपकी आंखों में, और मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद सर। आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आर्थिक विपन्नता होते हुए भी ये कारपेंटर का कैपेसिटी क्या होता है, औकात क्या होता है। एक साधारण कारपेंटर का काम करके अपने 3 बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा, सही संस्कार देना कम बड़ी बात नहीं होती है। और इनके घर के दोनों तरफ, एक तरफ रेलवे ट्रैक है और दूसरी तरफ सड़क है, और सीधा सामने भगवती स्थान है, जहां बराबर भजन कीर्तन होता रहता है और शोरगुल का माहौल है। फिर भी इनके बच्चों ने अपने मुकाम को हासिल किया। हम दिल से सैल्यूट करेंगे राजेश जी को। राजेश जी, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, जो गरीब हैं, जो गरीबी का रोना रोते हैं और बच्चे को सही से नहीं पढ़ा पाते हैं और परवरिश नहीं दे पाते हैं सही से, उनके लिए संदेश 2 शब्दों में। सर, हम ये उस पेरेंट्स को, गार्जियन को कहना चाहेंगे, और उस बच्चों को भी, कि मुकाम पर पहुंचने के लिए शिक्षा मस्ट है, पढ़ाई ज़रूरी है। और गार्जियन भी, पेरेंट्स भी ये करें कि बच्चों को जितना मोटिवेट करके रखे। पढ़ाई सबसे श्रेष्ठ है, पढ़ाई ही सबसे बढ़िया है, शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज के आधुनिक युग में पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बच्चों को शिक्षा दीजिए, भले ही आप जैसे तैसे रहिए, जैसे तैसे खाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे एजुकेशन दीजिए, पढ़ाई अच्छा उसको मोटिवेट करिए कि पढ़ाई ही मस्ट है। और मेहनत करने के बावजूद ही सफलता मिलती है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य सुझाव यहाँ के अभिभावकों को दिया है कि नून रोटी खाकर भी हो, लेकिन बच्चे को शिक्षा रूपी हथियार पकड़ाइए, जिससे वो अपने मुकाम तक पहुँच सके। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और दिल से सैल्यूट। आपके विचार को हम सम्मान करते हुए हम अब मुखातिब होते हैं आशीष कुमार की तरफ। आशीष जी, आपके छोटे भाई ने जिले में 3रा स्थान प्राप्त किया है, कैसा अनुभव करते हैं? बहुत अद्भुत अनुभव है। ये अनुभव सबको फील नहीं हो पाता है। जब कोई इंसान अगर सक्सेस के कदम पर पहला कदम रखता है, सक्सेस की सीढ़ी पे, तब ये अनुभव महसूस होती है कि हमारे बच्चे या हमारे भाई या हमारे जो भी दोस्त यार है, जब अपने करते हैं तब समझ आता है कि क्या है। और इनसे और लोगों को भी मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। ये लड़का मेहनत किया, 10th में भी मेहनत किया, 12th में भी बहुत मेहनत किया। इसको मैं देखता था, खुद का रूटीन खुद बनाना, सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड रहना और ख़ुद उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। बस सेल्फ स्टडी का चार्ट बना लेने से नहीं होता है, बस उस पर अमल करना भी पड़ता है। कितना गौरवान्वित महसूस? बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। और मैं, जो हम तीनों भाई बहन जो शिक्षा ले रहे हैं, मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले अपनी मम्मी को और उसके बाद अपने पापा को देना चाहूँगा। मम्मी ने सबसे पहले मोटिवेट किया पापा को कि आप बच्चों को पढ़ाइए, फिर पापा ने भी बढ़ चढ़ के इस चीज़ का साथ दिया। इन दोनों के बिना कोई पॉसिबल नहीं था। और जो भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। और जहाँ तक भी जितने इंसान मिले हैं वो हेल्प ही किए हैं, कभी डिमोटिवेट नहीं किए हैं। कुछ लोग तो हर समाज में होते डिमोटिवेट करने वाले, लेकिन जितने भी लोग थे सभी सपोर्ट किए हैं। और जहाँ हमारे गुड्डू सर हैं मैथ पढ़ाते हैं, वो हम भी उन्हीं से पढ़े हैं और वो हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करते ही आए हैं। और जब भी मैं आने वाले बच्चों को जो अभी 10th 12th का एग्ज़ाम देंगे या फिर 11th में, अभी आने वाले सालों में 12th का एग्ज़ाम देंगे, तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, तुम्हारे बदले कोई दूसरा पढ़ेगा नहीं। और जो भी अभिभावक हमको देख रहे हैं, तो वो मेरा कहना है
कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आपकी बातों को सुनकर आशीष जी एक शेर याद आता है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल मिथिलांचल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मिथिलांचल न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।